नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज विंग्स। सर्वेश तिवारी श्रीमुख का ये लेख जो कि आज मनोज मुंसिर पर केंद्रित है, क्या था उस वीडियो में जिससे लिबरल व वामपंथी गैंग के पृष्ठभाग पर कठोराघात हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मनोज मुंसिर मुंबई की विवादित दुनिया में खड़ा एक ऐसा व्यक्ति जो अब भी अपने व्यवहार में भारतीय संस्कार और हृदय में धर्म को लेकर जीता है, जिसकी कलम बाहुबली फिल्म में चीख कर कहती है कि स्त्री पर हाथ डालने वालों की उंगलियां नहीं बल्कि गला काटा जाता है। मनोज आजकल अपने गीतों के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं और अपने राष्ट्रवादी तेवर के साथ वह फिल्मी गीतकारों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर चुके हैं। आजकल मनोज लगातार कुछ लोगों की निशाने पर लगे हैं। वह जब पंडित चंद्रशेखर आजाद के लिए लिखते हैं कि जियो तिवारी जनेऊधारी, तो भारत में रह रहे बौद्धिक तालिबानियों को मिर्ची लग जाती है। अभी 2 दिन पहले जब उन्होंने अकबर के लिए गढ़े गए झूठ सम्मान के विरुद्ध बोलते हुए उनके आतंकी चरित्र की व्याख्या कर दी, तो फिर वह निशाने पर आ गए, उन्हें गालियां दी जाने लगी, उनका विरोध होने लगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अकबर या उसके खानदान का कोई भी राजा कैसे प्रिय हो सकता है। बाबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि ने भारत की आम जनता को किस तरह लूटा, किस तरह लाखों लाख लोगों को क्रूरता के साथ मौत के घाट उतार दिया, किस तरह हजारों स्त्रियों को नोचा। क्या यह बताने वाली चीज है? किसी को पता नहीं है किस तरह इन लुटेरों ने हमारे मंदिर तोड़े, मूर्तियों को खंडित की। यह कौन नहीं जानता। इतिहास के पन्ने में क्रूर आतंकियों की कहानी चीख चीख कर बताती है। और अकबर, जिसके जजिया हटाने की तो चर्चा खूब होती है, पर दोबारा जजिया लगाने की चर्चा नहीं होती है। वो महान हो गया जिसके कारण 1567 ईस्वी में महारानी फूल कुंवर के साथ चित्तौड़ की हजारों देवियों को जीवित ही अपनी समाधि लेनी पड़ी। वो महान कैसे हो गया जिसने 1 महीने तक चित्तौड़ में आम लोगों की लूट और उन्हें मारने और स्त्रियों का बलात्कार करने की खुली छूट अपने बर्बर सैनिकों को दी। वो महान कैसे हो गया। चित्तौड़ में अकबर के आदेश से सेना के बाद 25,000 आम नागरिकों की हत्या की गई। यह कौन सा पैमाना है जो आम नागरिकों को गाजर मूली की तरह काटने वाले क्रूर अकबर को महान सिद्ध करता है। वो अकबर जिसने अपने झूठे घमंड में अपनी बेटियों आराम बानू, सकरुन निसा आदि का विवाह तक नहीं होने दिया कि उसकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। उसे किस तर्क के बल पर आप महान मानते हैं? मनोज मुंसिर ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो प्रमाणित तथ्य न हो। उन्होंने तो इतिहास सत्य बताया है, जो इतिहास अब तक हमें झूठा पढ़ाया जा रहा था। फिर वे कौन से धूर्त लोग हैं जिन्हें सत्य चुभ रहा है? भारत की दशा क्या हो गई है जहां किसी प्रतिष्ठित रचनाकार को सत्य बोलने से पहले भी सोचना पड़ता है? तालिबान का राज्य हो गया है क्या? कुछ मूर्खों को लगता है कि उनकी टुच्ची संस्थाएं ऐसा माहौल बना देंगी कि इस देश के लोग मोहम्मद गोरी, गजनबी, बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे क्रूर आतंकी लुटेरों को महान शासक मानने लगेंगे। इन मूर्खों को समझ नहीं आता कि अब युग बदल चुका है। इनके पसारे हुए झूठ के आंचल पर अब लोग पैसा फेंकने की जगह थूक फेंक रहे हैं। अकेले मनोज ही क्यों, हर वो व्यक्ति जिसने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा है वो कभी अकबर को महान नहीं मानेगा। मनोज मुंसिर जैसे लोग बधाई के पात्र हैं जो वो सत्य के साथ खड़े हैं और मुखर होकर बोल रहे हैं। उनके साहस को मैं प्रणाम करता हूं। आखिर में उस वीडियो को भी आपको दिखाता हूं कि जिसमें मनोज मुंसिर ने अकबर की बखिया उखेड़ कर रख दी। देखिए इस वीडियो में। पिछली कई सदियों से हमने अपने इतिहास की जमीनें लावारिस छोड़ रखी हैं। हम इस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो गए कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में गा से गणेश हटा के गा से गधा लिख दिया गया और हमारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा। हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। चित्तौड़गढ़ में 30,000 सिविलियंस को जिहाद के नाम पर काट डालने वाला आदर्श राजा था। आगरे के किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाला जिले इलाही था। जिले इलाही
यानी खुदा की परछाई। ये कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है? अपने हीरोज और विलेंस जात पात से ऊपर उठकर चुनिए, जो इस महान देश की परंपरा है। रावण कौन था? एक ब्राह्मण था, भगवान ब्रह्मा की डायरेक्ट ब्लड लाइन में जन्मा था। लेकिन आपने किसी ब्राह्मण को रावण की स्तुति करते हुए देखा है? दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ऐसे राष्ट्रवादी अगर बोलने की हिम्मत करते हैं तो उनका साथ दीजिए, उनके कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होइए और उनकी बात को आगे तक ले जाइए। इन वामपंथियों, लिबरल, सेकुलर, कामी बामी और जितने भी ये आंडू पांडू हैं, इनको सबक सिखाने का वक्त यही है। जय हिंद।